औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं सब? रमज़ान के बाद आपको दोबारा वेलकम कहते हैं हम अपनी क्लास में, और उम्मीद करते हैं कि आप जो पहले वाला लेक्चर है वो भूले नहीं होंगे, क्योंकि उसी को लेके आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे थोड़ा सा पीछे रिपीट भी करें, ताकि अगर कोई दोस्त पीछे रह गया है तो उसको भी साथ हम शामिल कर लेंगे। लास्ट लेक्चर में कोई बच्चा बताएगा हमने क्या पढ़ा था? कुछ फार्मूलाज डिस्कस किए थे हमने। हाँ जी, फर्स्ट लेक्चर में हमने टेबल्स वगैरह डिज़ाइन किए थे, डाटा इंटर किया था, शीट्स वगैरह बनाई थी, उनका प्रिंट पेज सेट किया था और पेज साइज़ के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट साइज़ देखे थे, फिर इस पेज को एडजस्ट करना, मार्जिन वगैरह वो सारे हमने चेक किए थे। और सेकंड क्लास में हमने फिर अपने फार्मूलाज जो बेसिक हैं उनको हमने पढ़ा था, जिसमें हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मैक्सिमम और ऑटो सम और मिनिमम और काउंट का, इस तरह के कुछ फार्मूलाज हमने डिस्कस किए थे। तो आप वैसे मुझे बताएंगे जो मैक्सिमम का फार्मूला हमने यूज़ किया था वो बेसिकली किस लिए यूज़ करते हैं हम? जो भी आंसर दे पहले हाथ खड़ा करे, तो फिर नहीं तो इस तरह सारे मिक्स हो जाएंगे। जी हाँ जी, मैक्सिमम वैल्यू वो जो आप बता रहे हैं वो है ऑटो सम। जी, तमाम वैल्यू में सबसे बड़ी को हाँ, मैक्स कहते हैं बड़ी वैल्यू। जो हमारे पास अमाउंट थी, फॉर एग्जांपल हमारे पास इधर ये कुछ एंट्रीज हैं जो हमने की हुई हैं, अगर इन हम देखना चाहते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, इधर तो हमारे पास 3-4 एंट्रीज है ना, और अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अगर कोई आप जो स्टोर होगा उसका सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसमें आपको कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलेंगी, कितनी ज़्यादा सेल्स मिलेंगी, उनमें से देखना हो आपने कि सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ सेल हुई है। तो उसके लिए आप जस्ट फार्मूला लगा के तो अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको वो आपको शो करवाएगा। मिनिमम के लिए जो हमने यूज़ किया था फार्मूला, वो किस लिए यूज़ किया था जी? सबसे छोटी वैल्यू को जाने के लिए। वो वैल्यू अगर हम देखना चाहें कि हमारे पास इतनी प्रोडक्ट्स हैं और कौन सी आइटम ऐसी है जो सेल ही नहीं हो रही, जिसकी सेल सबसे कम है, तो वो हम चेक करने के लिए मिनिमम का एक हमने फार्मूला लगाया था। अभी जिससे पूछूं वो थोड़ा हाथ खड़ा करेगा। जैसे काउंट का फार्मूला था, वो किस लिए हमने यूज किया था जी? आप तो आए नहीं थे, चलें आप सुने फिर जी। किसी चीज को काउंट करना, काउंट करना किसको कहते हैं? किस चीज को? गिनना। तो काउंट का फार्मूला किस लिए यूज किया था हमने? किस चीज को? गिनने के लिए। अकाउंट, काउंट, गिनना, किसी चीज को गिनती में लाना, नंबर्स को गिनना। अगर हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, हम चाहते हैं कि हमारे स्टोर में, आपसे कोई बंदा पूछा है आपके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, कितनी प्रोडक्ट्स हैं, तो उसको काउंट करने के लिए आप फार्मूला लगाएंगे। जितनी प्रोडक्ट्स आपके पेज पे मेंशन होंगी वो ऑटोमेटिकली उसको कलेक्ट कर लेगा, वहां से आपको उसका टोटल मिल जाएगा। एक हमने फार्मूला यूज किया था ऑटो सम का। ऑटो सम का फार्मूला जो हमने यूज किया था वो किस लिए यूज किया था? जी सर, आप जो पीछे देख रहे हैं। हाँ नहीं, मैं इनसे पूछ रहा था। चले, उन्होंने बता दिया ऑटोमेटिकली प्लस के लिए और 2 से ज्यादा वैल्यूज के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक हो गया। और बाकी तो जैसे जैसे नेम है प्लस माइनस, वो तो खुद से पता लगेगा। प्लस का प्लस के लिए, 2 से ज्यादा के लिए जो हमने अमाउंट को प्लस किया था उसके लिए हमने एक साइन यूज किया था। सिंपली तो हम जो साइन यूज करते हैं प्लस का प्लस के लिए, माइनस का माइनस के लिए, वो हमने कॉलन यूज किया था ऑटो सम के लिए। ऑटो सम के लिए।